अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द थर्ड बूस्टर ऑफ आवर क्रिएटिविटी दैट इज़ कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रेंट्स हैं क्या। एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स वो लिमिटेशंस कह लें या वो बाउंड्रीज हैं कि जिसमें हम कोई भी एक्शन या कोई भी जो डिसीजन है वो ले रहे होते हैं तो वो हमारे ऊपर वो अप्लाई होती हैं। तो पर्सनली मैं कंस्ट्रेंट्स को क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स हैं कंस्ट्रेंट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती हैं विद क्रिएटिविटी। यानी जितनी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होंगी हम उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है कि देखिए, जब आपके पास कंस्ट्रेंट होती हैं, जब आपको कोई ना कोई बाउंड्रीज दी जाए तो उसमें हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, हमें ज़्यादा इमेजिनेशंस करनी पड़ती है, हमें ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी स्किल को अप्लाई करना पड़ता है। अगर कंस्ट्रेंट नहीं होगी तो हमारे पास एम्पल सोर्सेज होंगे, और जब एम्पल सोर्सेज होंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम कुछ सोचें या हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानें। तो इसलिए कंस्ट्रेंट जो है वो हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो ये होता है कि हम एक्चुअली उन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करके हम वो स्वीट स्पॉट ढूंढें जहाँ पे हमें क्रिएटिव आइडिया मिल सकता है। मगर याद रखें, कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हुए सिर्फ वही कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट हो। तो आपके सामने जैसे एक एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर अब उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स मेंशन की गई हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट में हाई ना हो, दैट इज़ एक्चुअली कंस्ट्रेंट जो है वो हाई के ऊपर है, यानी कॉस्ट मस्ट बी लो। उसकी साइज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो साइज़ उसका स्मॉल और मीडियम हो सकता है, लार्ज नहीं हो सकता। इट मीन्स कि कंस्ट्रेंट इज़ अप्लाइड ऑन साइज़ दैट इज़ लार्ज। प्राइस की बात करें तो प्राइस मार्केट को देखते हुए लो रखी गई है, इसमें जो कंस्ट्रेंट है वो मीडियम और हाई है। उसके बाद उसकी पोर्टेबिलिटी की बात करें तो दैट मस्ट बी पोर्टेबल नॉट फिक्स इंस्टॉलेशन। तो इस पर जो कंस्ट्रेंट है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पोर्टेबिलिटी में हैंड हेल्ड हो सकती है, रोल कार्ट हो सकती है, वो इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो ये एक एग्जांपल है कि इसकी जगह पे हम जो अमूमन कंस्ट्रेंट्स हैं वो किस तरह की अप्लाई करते हैं, और ये कंस्ट्रेंट हमें कैसे हेल्प करती हैं कि फिर जो अब हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके अंदर रहते हुए हमने वो कैसे स्वीट स्पॉट ढूंढने हैं जहाँ पे हम क्रिएटिव हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट की 5 टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट्स हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर अप्लाई कर लेती है। फॉर एग्जांपल वो कंस्ट्रेंट उसके विजन, मिशन या उसकी वैल्यूज़ या उसकी स्ट्रेटजी कहीं से भी ड्राइव हो सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन की कंस्ट्रेंट्स है कि वो किसी एक कुछ खास हदूद के अंदर रहते हुए वो कुछ काम करना चाहती है, तो वो अपने ऊपर वो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देती है कि हमने इससे बाहर नहीं जाना। इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट है वो टेक्नोलॉजिकल हो सकती हैं कि टेक्नोलॉजी में ही अभी एक्चुअली वो या जो हम जिस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अप्लाई हो सके। तो टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जो एक्शन, जो डिसीजन या जो कुछ सोल्यूशन है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट्स मार्केट की कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। वो मार्केट कौन सी है, वो मार्केट प्रीमियम प्रोडक्ट की है या लो कास्ट प्रोडक्ट की मार्केट है। तो अमूमन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने मार्केट को देखते हुए ही अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो डिज़ाइन करनी है, उनकी प्राइसिंग डिज़ाइन करनी है। तो इसलिए जो मार्केट की कंस्ट्रेंट है, फॉर एग्जांपल वो मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हमें वो प्रोडक्ट या सर्विसेज उनके मुताबिक डिज़ाइन करनी होती है। इसके अलावा एक बड़ी कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज में आपके पास ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, फाइनेंशियल सोर्सेज हो सकते हैं, स्पेस हो सकती है, अदर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो आपके ऊपर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो सकती है। या कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको अलाउ नहीं है, कि जैसे अमूमन फार्मास्यूटिकल में कहीं पे लिमिटेशंस होती हैं कि आप सिर्फ फूड ग्रेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप GMP की या FDA की अप्रूव्ड जो मटेरियल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की कंस्ट्रेंट्स इस पर अप्लाई होती हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स है। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स से मुराद जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो आपके ऊपर अप्लाई करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अमूमन ये वाली कंस्ट्रेंट भी आपके जो डिसीजंस हैं उनको अफेक्ट करती हैं। तो फर्दर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस तरह जो ECG मशीन थी जब वो इंडियन मार्केट में आई, तो उसके ऊपर जब वो उस मार्केट की कंस्ट्रेंट अप्लाई हुई तो कैसे उस प्रोडक्ट को एक नई प्रोडक्ट में डिज़ाइन किया गया जो कि अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोडक्ट थी। तो ECG मशीन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट है, उसको जो कंस्ट्रेंट्स फेस करना पड़ी इंडियन मार्केट में, दैट वाज लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमूमन लोड शेडिंग इशू है इस एरिया का, इस रीजन का। इसके अलावा जो मार्केट थी वो लो प्राइस मार्केट थी। उसमें जो पहले ECG मशीन थी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज थी, इवन के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे वो भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके अलावा उसका वेट बहुत ज़्यादा
ज़्यादा था, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी नहीं थी, स्पेस अवेलेबिलिटी एक इशू था, जब वो मशीन बड़ी थी तो उसके लिए फिर वैसी ही स्पेस चाहिए, जो कि एक अगेन चैलेंज था जो इस मार्केट का कंस्ट्रेंट था। इसके अलावा इस मार्केट में हीट और डस्ट एक इशू है जो कि एक अदर कंस्ट्रेंट थी। इसके अलावा जो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी है, यानी जो इस ईसीजी मशीन का जो रिजल्ट जो आउटपुट थी उसकी अफोर्डेबिलिटी भी एक कस्टमर के लिए चैलेंज था, क्योंकि जब इटसेल्फ मशीन की कॉस्ट ज़्यादा थी तो उसके जो रिजल्ट थे या उसकी आउटपुट उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, जो कि ये मार्केट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब इन सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट थे, इन सारे के सारे जो फैक्टर्स थे, उसको जीई की जो डिज़ाइनिंग टीम थी उन्होंने रिकन्सिडर किया, तो उसके बाद जो एक मशीन या नई मशीन जो उन्होंने डिज़ाइन की वो कुछ इस तरह की है। तो इसमें आप देखें कि उस मशीन जो अब एक नई मशीन आई दैट वाज वेरी लो इन कॉस्ट, उसकी जो मसलन शायद वो उसकी जो प्राइस है दैट इज़ $500, जो कि पहले वाली मशीन की जो प्राइस थी वो $20,000 थी। अच्छा, जो उसका जो पहले मशीन थी उसका जो टेस्ट रिजल्ट था वो $200 का था, और जो नई मशीन का जो टेस्ट रिजल्ट था दैट वाज ओनली $2। ये पोर्टेबल थी, ये बैटरीज पे चल सकती थी, इसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी थी, यानी जितनी भी कंस्ट्रेंट जब उस मशीन पे अप्लाई करके उसको रीडिज़ाइन किया गया तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन वो बन गई। और याद रखें वो इफेक्टिव सोल्यूशन सिर्फ अब इंडियन मार्केट के लिए नहीं था, बल्कि वो अपने जो ओरिजिन मार्केट थी उसमें कहीं ज़्यादा पहले से ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन ने हेल्प किया जनरल इलेक्ट्रिक को या उनकी डिज़ाइनिंग टीम को कि एक प्रोडक्ट को टोटली रीशेप और रीडिज़ाइन करे। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स मिलती हैं, हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं। तो बजाय वहाँ पे हम परेशान हों, वहाँ पे बजाय कि हम शिकार हों हिचकिचाहट का या स्ट्रेस का, तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उस चैलेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें उम्र जो चैलेंज फेस होते हैं उसमें एक जो बड़ी कंस्ट्रेंट होती है वो टाइम की कंस्ट्रेंट होती है या रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट होती है। एक्चुअली वो टाइम होता है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी स्किल को अप्लाई करें, हम अपने जो अंदर का पोटेंशियल है हम उसको अप्लाई करें, हम कुछ नया सोचें, कुछ क्रिएटिव सोचें और पहले से जो बेहतर हो, लो कॉस्ट हो या इफेक्टिव हो या उन कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए इफेक्टिवली परफॉर्म करता हो। तो अमूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इस तरह की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें एम्पल नहीं मिली हुई, हमें कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तादाद में मिले हुए हैं, तो हमने उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इसलिए जब भी आपका सामना किसी कंस्ट्रेंट से हो तो याद रखें कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल को चैलेंज किया गया है, और जब भी कोई ऐसा चैलेंज हो तो उसको एक्सेप्ट करें और वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी स्किल को अप्लाई करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये आपकी क्रिएटिविटी को भी स्ट्रेंथन करेगा, आपके रोल को भी स्ट्रेंथन करेगा, और आपको भी एक विजनरी और एक बड़ी रिकग्निशन देगा और एप्रिसिएशन भी देगा, और आप कह सकते हैं कि मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने कुछ नया सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया है। तो हमारा ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डिस्कस किया हमारे जो बूस्टर थे क्रिएटिविटी के, हमने तीनों बूस्टर्स को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी जो इनकी फर्दर एलेबोरेशन है वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग में लेके आ रहा हूँ। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग भी अवेलेबल है। तो काइंडली उनको ज़रूर लिसन करें या उनको ज़रूर अटेंड करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी मच डिमांडिंग स्किल, और हम जितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं हमारी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है। क्रिएटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट स्किल है, इसमें से कोई लिमिटेशन नहीं है किसी खास पर्सन के लिए या किसी खास पर्सन के लिए या किसी खास पोजीशन के लिए, इसलिए हम में से हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी के पूरे जो मॉड्यूल्स हैं, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके करियर के लिए हेल्पफुल होगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज और क्वेश्चन हो तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके इफ़ेक्टिव आंसर्स करूँ। अल्लाह हाफिज़।